हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज दीक्षा। इंडियन लिटरेचर की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट कर देंगे संस्कृत पोइट्री। लास्ट लेक्चर में हमने ये संस्कृत ड्रामास करे थे, कालिदास के देखे थे, भावाभूति के देखे थे। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रामास थे। आई जस्ट होप आपने वो वीडियो देखा और आपको वो लर्न भी हो गए। तो आज जो फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन द संस्कृत पोइट्री। बेसिक्स अगर डिफरेंस देखें तो संस्कृत ड्रामास जो थे देवर बेस्ड ऑन संस्कृत स्टोरीज, मतलब जो स्टोरीज थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो यहाँ पे क्या होंगी, पोएम्स। मेन फोकस जो रहेगा वो पोएम्स के ऊपर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ संस्कृत पोएट्री। जो पोएम का जॉनरे होता है ना, उसको बोलते हैं काव्य। ठीक है, काव्य क्या होता है, जॉनरे। जॉनरे जो होता है बेसिकली कलेक्शन होती है, चाहे स्टोरीज बोल लो, पोएम्स बोल लो। तो यहाँ पे जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन पोएम्स। तो जॉनरे ऑफ पोएम इज कॉल्ड काव्य। और जो पोइट्री होती है ना, वो तीन चीज़ों के ऊपर हमेशा बेस्ड होती है। एक आपका फॉर्म, देन स्टाइल एंड द फिगर ऑफ स्पीच। फॉर्म, स्टाइल एंड फिगर ऑफ स्पीच। आफ्टर दैट जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट थे वो है कालिदास। उनके हमने ड्रामास भी देखे थे, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड विक्रम उर्वशीयम। तो वो थे तीन ड्रामास। अब इनकी चार पोएम्स यहाँ पे आपको मिलेंगी आज, जो पोएम फॉर्मेट में थी। तो इन्होंने चार पोएम्स लिखी। कौन कौन सी? एक है कुमार संभव। जो स्टोरीज हैं इनकी वो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट में। और बट ये ज़रूरी नहीं आपको याद रहे, बट यस ये हो जाता है कि आपको फिर याद रह जाती है, बुक का नाम याद रह जाता है, पोएम का नाम याद रह जाता है। तो फर्स्ट इज कुमार संभव। कुमार जिनको कार्तिक भी बोला जाता है, कार्तिक्य। किसके सन थे कार्तिक? तो सन ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो जो उनका बर्थ होता है कार्तिक का, तो उसके बारे में बताया गया है इनसाइड द पोएम दैट इज कुमार संभव। आफ्टर दैट रघुवंशा। रघुवंशा, वंशा जब भी अटैच हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे रघुवंशा मतलब रघु डायनेस्टी जो हुआ करती थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है मेघदूतम। आप जब बचपन में हिंदी में आप पर्यायवाची वर्ड्स पढ़ते थे तो बादल का पढ़ते थे मेघ। तो यहाँ पे भी मेघ का मतलब है क्लाउड। और दूत कौन होता है? मैसेंजर, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी मैसेंजर। तो क्लाउड मैसेंजर जो है बेसिकली उनके बारे में कहाँ बताया गया? मेघ दूतम के बारे में, मेघ दूतम के अंदर या मेघ दूता। फिर आता है ऋतु संहारा। अब जो ऋतु होती है दैट रिप्रेजेंट द सीजन। तो जो मेडले ऑफ सीजन्स है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है? इनसाइड द ऋतु संहारा। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको ये याद हुई। इसको इतने से शॉर्टकट में याद रखो, KRMR। इससे ज़्यादा पता क्या ट्रिक्स कितनी याद रख लोगे? ठीक है, फिर वो तो ट्रिक्स ही याद करने का अलग काम पड़ जाएगा आपको, पोएम्स याद करने का अलग काम पड़ जाएगा। डन। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको जस्ट याद होना चाहिए कि हाँ ऐसी जैसी नाम से बुक थी जो कि कालिदास ने लिखी थी, ऐसी पोएम थी जो कि कालिदास ने लिखी थी। तो KRMR, के इज फॉर कुमार संभव, रघुवंशा, मेघदूत एंड ऋतु संहार। एक दो बार आप इसको बार बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। आफ्टर दैट और भी बहुत सारे पोइट हुए उस टाइम पे, जैसे हरिसेना। हरिसेना ने ना समुद्रगुप्त के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी। ठीक है, इनकी प्रेज में पोएम्स लिखी, बताया कि समुद्रगुप्त जो हुआ करते थे वो कितने ताकतवर थे, मतलब तारीफ करी है इन शॉर्ट तो हरिसेना। ओके, और जो हरिसेना ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं वो इलाहाबाद पिलर के ऊपर आपको इंस्क्राइब्ड मिल जाएगी। देन दांडिन। जो दांडिन है उनका ये एक संस्कृत ग्रामेरियन हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक स्टोरीज भी ये लिखा करते थे, प्रोजेज स्पेशली, पोएम स्पेशली। तो दांडिन का मेन वर्क देखें अगर तो दो हैं। एक है आपकी काव्य दर्शा, दूसरी है दश कुमार चरिता। दश, दश से क्या पता लगता है? दैट इज 10। कुमार, कुमार का कुमार ही आ गया, मतलब प्रिंसेस। चरिता तो स्टोरीज। तो किसकी? टेल ऑफ 10 प्रिंसेस, 10 प्रिंसेस की यहाँ पे स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो दांडिन का DKD। तो दांडिन रोट काव्य दर्शा एंड 10 कुमार चरिता। जयदेव। जयदेव का आप जब इंडियन पेंटिंग्स वाला टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें भी आप देखोगे जयदेव के बारे में। इन्होंने गीता गोविंदा, बहुत इंटरेस्टिंग बुक, और इसके ऊपर पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं बाद में। तो जयदेवा, जयदेवा का जो वर्क है दैट इज़ द गीता गोविंदा। ये अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास ही लिखी गई है, अराउंड 12th सेंचुरी। दैट इज़ योर गीता गोविंदा। आफ्टर दैट भरावी। भरावी जो है या इनको भैरवी भी बोल देते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैं भैरवी बोलती हूँ पर कहीं भरावी भी बोलते हैं, बट भैरवी सूट्स मोर।
6th सेंचुरी एडी में ये भी एक बुक लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किरत अर्जुनियम। तो किरत एक कैरेक्टर किरत है और एक कैरेक्टर अर्जुन है, हंटर है, बेसिकली हंटर का रोल दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये स्टोरी, ये पोएम के फॉर्म में कहाँ मिलेगा? भैरवी ने लिखा है किरत अर्जुनियम। मगहा, जो मगहा है उन्होंने 7th to 8th सेंचुरी एडी के आसपास एक पोएम लिखी दैट वाज बेस्ड ऑन द किलिंग ऑफ शिशुपाल। जब शिशुपाल का वध कर दिया जाता है तो उस पर ये पोएम लिखते हैं। तो इनकी जो पोएम का नाम है वो भी क्या है? शिशुपाल वध। दैट इज वध का क्या मतलब हो जाता है आपका? किलिंग। तो वध का मतलब हो गया यहाँ पे किलिंग, और किसकी किलिंग हुई? दैट इज शिशुपाल की। तो किलिंग ऑफ शिशुपाल। तो दीज वर सम पोएम्स दैट यू शुड रिमेंबर। एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये करवानी ही पड़ेंगी रिवाइज, नहीं तो याद नहीं रहेगी। कालिदास की हमने याद रखी, KRMR। डन। 4 पोएम्स हमने देख ली, कौन कौन सी थी? पहली जो थी कुमार संभव, दूसरी रघुवंशा, तीसरी मेघादूतम एंड ऋतु संहार। आफ्टर दैट हमने हरिसेन की देखी। हरिसेन की पोएम जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द वेलर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की ताकत के बारे में बताता है, इनकी तारीफ करी है हरिसेन ने। देन फिर हमने दांडिन की देखी। 2 हैं, कौन कौन सी? के फॉर काव्य दर्शन, डी फॉर दश कुमार चरितम, जो कि टेल है 10 प्रिंसेस की। आफ्टर दैट जे की देखी, दैट इज जयदेवा गीता गोविंदा। भैरवी की देखी एक बुक किरत अर्जुनियम, और फाइनली हमने मगहा की देखी शिशुपाल वध, किलिंग ऑफ शिशुपाल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर संस्कृत पोएट्री। आई जस्ट होप आपको सारी लर्न भी होगी। अगर आप छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो ना तो वेल एंड गुड, बिकॉज लिखते लिखते ना याद भी हो जाती है, फिर 2-3 बार उसको पढ़ो आपको याद रहेंगी। बट यस, डू रिमेंबर वन थिंग कि जैसे ये वीक खत्म होएगा ना, आज है अपना वेडनेसडे, तो सैटरडे को एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेना, अदरवाइज ये भूल जाती हैं, ठीक है। ताज़ा ताज़ा ऐसे लगता है कि याद रहेगी, बट यस ये भूल जाती हैं। सो रिवाइज करते रहो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।